जी, आप दोनों कह रहे हैं कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और महाराज जी कह रहे थे कि शुरू के सालों में मतलब अज्ञानतावश जब इनको पता नहीं था कि कर्म का प्रभाव तो गर्भपात और नसबंदी आदि इसका किया था, अभी कुछ सालों से छोड़ रखा है महाराज जी। एक तो है कि एक ने लिखा कि पुराने पाप जो हो गया उसका दोष मुझे जो लगे हैं या तो उसका प्रायश्चित कैसे है, और दूसरे कह रहे हैं कि अगर हम किसी को मना कर देते हैं वो कहीं और जाके सफाई करा लेते हैं या फिर उसको स्त्री को या बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका अपराध इनको तो नहीं लगेगा। नहीं, मना कर देना ठीक है, हम तुम्हारा पाप कर्म नहीं करेंगे, ये मना हमारा तो भारतीय कानून भी इस बात का विरोध करता है। भारतीय कानून भी इस बात का विरोध करता है कि आप गर्भस्थ शिशु की हत्या ना करें। क्यों? भारतीय कानून भी विरोध करता है, भागवतिक कानून तो विरोध करता ही है। तो हमें लगता है इसको तो करना ही नहीं चाहिए, और जब आप मना कर देते हो तो आप पाप से बच जाती हो। अगर आप उसे कर देते हो तो आपको हत्या का पाप लगेगा, एक जीव की हत्या का पाप लगेगा और वो नरक में जाके भोगना पड़ेगा। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या ये महत पापों में आता है, महापापों में आता है। तो ये तो प्रायः घर गृहस्थी करवा रहे, तभी घर में दुर्गति हो रही, तभी लड़के ऐसे पैदा होते हैं मार थप्पड़ मार डंडे बूढ़ों को घर के बाहर करते हैं। क्योंकि यही जब गर्भस्थ जवान थे तो गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की, तो वही पाप आके जिस पुत्र को बचाया उसी की खोपड़ी में बैठा तुम्हारे घर में आतंक पैदा कर देगा। इसलिए बहुत सौम्य शांत भाव से अभी जो पाप हो चुके हैं उनका प्रायश्चित कर लो। श्रीमद् भागवत का 7 दिन का पाठ करवाओ संस्कृत से, और भगवान के परम पावन तीर्थ है, उन तीर्थों में अवगाहन करो, भगवान की शरण में होकर के प्रार्थना करो कि भूल से जो हमसे पाप हो गए नाथ क्षमा करो, आगे हमसे गलतियां नहीं होंगी। चारू नागपाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी मैं एक लेखिका हूँ, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और किताबों में लेख देती हूँ। महाराज जी मैं अक्सर सामाजिक विषयों पर जागरूक करने के विषय पर लिखती हूँ। प्रतिदिन जब समाचार पत्र में किसी नए विषय पर मेरा लेख छपता है तो अधिकतर लोग उस विषय को समाज में उठाने के लिए मेरा धन्यवाद करते हैं, पर उसी विषय पर ही कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं और उसका अलग तर्क दे देते हैं। ऐसे में कई बार मुझे समझ नहीं आता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। इस विषय पर आप महाराज जी। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। कहीं भी विजय प्राप्त करने के लिए पहले हमको क्षमता लानी पड़ेगी। 4 प्रशंसा कर रहे हैं तो खुशी नहीं, और 4 निंदा कर रहे हैं तो हमको दुख नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपका लेख यदि सतोगुणी लोग पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, रजोगुणी पढ़ेंगे हाँ लिख दिया, तमोगुणी पढ़ेंगे वो निंदा ही करेंगे, उनका स्वभाव है, वो द्वेष ही करेंगे। तो हमको ये विचार करना है, अपने को भी हमको सुदृढ़ करना है कि अगर सामने से 100 लोग प्रशंसा कर रहे, हर्षित नहीं होना। हमारी बात 100 की बुद्धि पवित्र है तो समझ में आ रही, और अगर 10 लोग निंदा करने लगे इनको समझ में नहीं आई, इसलिए ये विपरीत द्वेष भाव से कर रहे। हमें उनके प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, और आनंद, हमारा आनंद अक्षुण्ण होना चाहिए। वो किसी के कहने ना कहने, कोई कह दिया बहुत अच्छा आप आनंदित हो गए, कोई कह दिया बहुत बुरा आपका आनंद नष्ट हो गया, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति यह है कि हम सही कर रहे हैं, हम धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए लेखनी के द्वारा जो भगवान लिखा रहे हैं वो लिख रहे हैं। इसके बाद 100 निंदा करें, 1000 निंदा करें, इसमें मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे भाव से रहोगे तो आपका हृदय शीतल बना रहेगा। और ये प्रकृति है, इसमें सबको सपोर्ट मिलता है और सबका विरोध होता है। हमको किसी को एक को बता दो जिसका विरोध ना हुआ हो, भगवान तक का। यहाँ भगवान के भी अगर हजारों पूजने वाले हैं तो 2-4 गाली देने वाले भी है। प्रकृति का ऐसा नियम है। इसलिए भगवान के सामने शिशुपाल गाली देता था भगवान को, तो भगवान के सामने तो इसका कोई महत्व नहीं है कि 4 हमारी बात को ना माने, क्योंकि वो उनकी बुद्धि की बात है, उनकी बुद्धि की धरा की बात है।